idea of the length, but yet it's contemporary and cool, and then the graphic diagonal stripes gives it a very cool young look. And again, so I think there's some unicorns on your sleeve. There's a city on the moon. It's Anju fantasizing yet again. And the umbrella is not to be missed. It's very colored. Yeah. Mixed with beautiful vintage gold, silver, lace, bota, vintage motif, but yet it all comes together as one beautiful look. And I think that's a rare talent. And like I said earlier, when I saw her clothes hanging, I was like, is this one outfit? But look at it, it's really a masterful way of putting this together. And yet it's so unique because you won't see anybody else look like that, and that's what's beautiful. And I think it's so important. Thank you so much. सबसे पहले तो आज के कलेक्शन की बात करते हैं, किस तरह का कलेक्शन आपने यहाँ पर शोकेस किया है? मैंने ये वोग वेडिंग शो के लिए जो स्पेशल कलेक्शन लेकर आई हूँ, ये हमारी पर्शियन हिस्ट्री के बारे में बताती है। शराराज हैं, कुर्तीज़ हैं, लॉन्ग कुर्ता है, फर्शी हैं, दुपट्टा बहुत खूबसूरत डेलिकेट्स हैं। तो ये कुछ अपनी हिस्ट्री की बातें करते हैं, उसको मॉडर्न तरीके से किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, दोनों को मिक्स किया है, कुछ नया कुछ पुराना मिक्स करके। रामलीला में आपने जो डिज़ाइन किया था वो लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, और अभी हाल ही में जो है एक फिल्म आने वाली है बाजीराव मस्तानी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का कॉस्ट्यूम होगा उसमें, क्या कुछ देखने मिलेगा? बाजीराव मस्तानी पुरानी 16-17 सेंचुरी की हिस्टोरिकल मूवी है, तो उसमें भी वो पुराने अपने जो अंगरखे होते थे, मुग़ल टाइम की ड्रेसिंग थी, महाराष्ट्रियन ड्रेसिंग है नौवारी साड़ी की, और उसमें एक और कैरेक्टर हैं जो कि ये लहंगा शरारा दुपट्टा पहनते हैं। आप मूवी की वेट कीजिए, मूवी देखिए। फिर एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब चल रहा है। संजय लीला बंसाली इज़ अ मैवरिक, वो एकदम जादूगर इंसान है। वो क्या बना डालते हैं पिक्चर का, और कुछ उनकी आइडियाज़, कुछ मेरी मेहनत और मेरी आइडियाज़ मिलजुल करके जो तीसरी चीज़ बनती है वो बहुत खूबसूरत होती है। संजय लीला और कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके लिए आप कॉस्ट्यूम डिजाइन करना है, जिनकी फिल्म आपको लगती है काफ़ी ज़्यादा
कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के काफ़ी इम्पोर्टेंस, जैसे करण जौहर हैं या फिर आपको और भी डायरेक्टर्स हैं? एक साउथ के हैं मनी रत्नम है, बहुत खूबसूरत काम करते हैं। फिर आशुतोष गवारिकर हैं, बहुत लोग, सबको अपनी फिल्म के हिसाब से। करण जौहर की बात आप कह रहे हो, ये काफ़ी खूबसूरत कॉस्ट्यूम के हिसाब से पिक्चर को एक अलग आयाम देते हैं, विच इज़ गुड। काफ़ी डू फॉर देम। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने हज़ारों साल की हमारी हिस्ट्री है, वहाँ से मिलती है। कभी हम किसी हिस्ट्री को लेते हैं, कभी हम अजंता एलोरा की इंस्पिरेशन लेते हैं, कभी हम पर्शियन कलेक्शन की लेते हैं, कभी किसी वक्त में हम फेरी टेल एज अ कलेक्शन की इंस्पिरेशन लेते हैं। तो कहानियों की कमी नहीं है, वो उसके बाद आप वहाँ से कहाँ जाते हैं अपनी डिज़ाइनिंग को लेके, वो एक हर बार का एक नया चैलेंज है। दीपिका पादुकोण है, प्रियंका चोपड़ा है, बहुत सारी हैं, अनुष्का शर्मा है, आलिया भट्ट है, ये सभी बड़ी खूबसूरती से तैयार होती हैं। सोनम कपूर है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि दीपिका आपको सबसे फैशनेबल लगती है, कैसा लुक होगा उसका बाजीराव मस्तानी में, कुछ बताना चाहेंगे? वो आप मूवी के वक्त ही देखिए। अभी तो इतना ही कहना चाहूँगी कि वो एक मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी है, हिस्टोरिकल मूवी है, उस ज़माने की बात है। तो उस ज़माने में जिस तरह के कपड़ों की ज़रूरत होती थी, जिस तरह की ड्रेसिंग चलती थी, वही हमने रिक्रिएट किया है। मतलब कह सकते हैं कि राजा महाराजा के अंदाज में दिखाई देने वाले हैं दीपिका और रणवीर सिंह। दीपिका राजा महाराजा के अंदाज में तो है ही। वो एक मुस्लिम कैरेक्टर है, तो उसने शरारा कुर्ती उस किस्म के कपड़े पहने, और बाजीराव ने कुछ राजसी म्यूज़ियम डिज़ाइन के कपड़े पहने। तो फाइनली वो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो वेडिंग शो अपने आप में एक यूनिक इवेंट है, जहाँ पर वो सब वेडिंग से संबंधित हर एक सर्विसेज को इकट्ठा प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें डिज़ाइनर हैं, कपड़े बहुत अहमियत रखते हैं वेडिंग के वक्त में, फिर ज्वेलरी है, इवेंट मैनेजमेंट है, फ्लोरिस्ट है, बहुत कुछ है, मेहंदी वालियाँ हैं। तो ये सारी हमारी कल्चर में वेडिंग को बहुत ही माइलस्टोन माना जाता है किसी की ज़िंदगी का। तो उसके लिए वो जब इवेंट बनाते हैं, तो उसमें किन किन सर्विसेज की ज़रूरत है, उसको इकट्ठा बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बेस्ट ऑफ द कंट्री टैलेंट को दिल्ली में ये लेके जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।